आप जानते हैं कि शवों को शवगृह भेजे जाने पर उनके टखनों पर घंटी क्यों बांधी जाती है? विदेशी शव परीक्षण विशेषज्ञों के अनुसार इससे नकली मृत्यु से बचा जा सकता है, क्योंकि पहले के समय में जब चिकित्सा विज्ञान इतना विकसित नहीं था, बेहोशी और मृत्यु के बीच अंतर करना कभी कभी मुश्किल होता था। अगर घंटी बांध दी जाए तो शव के हिलते ही घंटी बज जाएगी, जिससे यह साबित होगा कि व्यक्ति अभी भी जीवित है। कुछ इस तरह। हाँ, सभी लोग इस तमाशे से हंस पड़े। आखिरकार अब की चिकित्सा स्थिति में गले में पट्टा पहनना एक पारंपरिक आदत है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उस रात घंटी सच में बज उठी। पिता पुत्र दोनों ने जीवन भर शव परीक्षण किया। यह पहली बार था जब उन्होंने इतनी डरावनी घटना का सामना किया। उन्हें लगा कि वह महिला वापस आ गई है। असल में 1 घंटे पहले उन्होंने एक बहुत ही अजीब महिला की लाश का पोस्टमार्टम किया था। वह एक भयानक अपराध स्थल से आई थी। यहाँ महिला की लाश के अलावा एक परिवार के 3 लोग भी मरे हुए थे, लेकिन अन्य 3 लोग या तो गोली से मारे गए थे, या चाकू से काटे गए थे, या हथौड़े से मारे गए थे। पर केवल वह तहखाने के एक गड्ढे में पड़ी थी। उसके शरीर पर कोई भी घाव नहीं था। पुलिस को उसकी पहचान की जानकारी भी नहीं मिली, तो उसे यहाँ क्यों दफनाया गया था, वह कैसे मरी और अन्य 3 लोगों के साथ उसका क्या संबंध था। मामले को सुलझाने के लिए पुलिस को इन सब बातों को जल्दी से समझना होगा। इसलिए पुलिस कप्तान ने इस अज्ञात महिला की लाश को फॉरेंसिक विशेषज्ञ ओल्ड बाई के पास भेजा और उनसे कहा कि आज रात ही महिला की मौत का कारण पता लगाना जरूरी है। ओल्ड बाई और उनके बेटे यंग बाई ने भी जल्दी से काम शुरू कर दिया। सबसे पहले बाहरी जांच की गई। महिला की लाश लगभग 25 साल की लग रही थी। पूरी त्वचा गोरी और काफी क्यूडेन थी। कोई घाव नहीं था, कोई शव धब्बे नहीं थे। सामान्यतः मृत्यु का समय 1 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए था, लेकिन हाथ से जांच करने पर उसकी आंखें असामान्य रूप से धुंधली पाई गईं, जैसे कई दिनों से मरी हुई हो। और उसकी कमर बेहद पतली थी, जो शरीर के अन्य हिस्सों से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी, और उसके चारों अंग बिना बाहरी बल के ही चूर चूर हो गए थे। उसके नाखूनों के बीच और बालों पर जो विशेष पीठ है वह उनके इलाके में बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि यह महिला न केवल अजीब तरीके से मरी है, बल्कि उसकी पृष्ठभूमि भी निश्चित रूप से इतनी सरल नहीं है। इस समय जब छोटे सफेद ने उसका मुंह खोला तो उसने डर के मारे देखा कि उसकी जीभ को पूरी तरह से काट दिया गया था और एक दांत भी गायब था। और बड़े सफेद ने उसकी गले से लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी एक धागा निकाला। माइक्रोस्कोप से देखने पर यह एक प्रकार का फाइबर उत्पाद लगता है, लेकिन इसका उपयोग अभी तक निश्चित नहीं है। इसके बाद ओल्ड बाई ने महिला शव के नीचे की जांच की। हालांकि सहवास के कोई निशान नहीं मिले, लेकिन अंदर ऐसा लगा जैसे किसी धारदार वस्तु से चोट पहुंचाई गई हो। दृश्य बहुत भयानक था। अब ऐसा लगता है कि महिला शव केवल बाहर से ठीक दिख रही है, अंदर से शायद पूरी तरह सड़ चुकी है। तो अब केवल विच्छेदन ही रहस्य को सुलझा सकता है। लेकिन जब ओल्ड बाई सामान तैयार करने गए तो यंग बाई को हमेशा ऐसा लगा कि महिला शव की नाक हिल रही है। पास जाकर देखा, अंदर से सच में खून बह रहा था। अभी समझ भी नहीं पाया था कि क्या हो रहा है। एक मक्खी नाक के छेद से बाहर उड़ गई। पश्चिम में यह एक अशुभ संकेत माना जाता है, लेकिन नास्तिक होने के नाते बूढ़े बाई को विश्वास है कि पोस्टमार्टम के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए पिता पुत्र ने कुशलता से महिला शव के नीचे गीला